आज दोस्तों आप लोगों के सामने बहुत ही ज्ञानवर्धक कहानी लेके आए हैं। आज हम यहाँ पे जानेंगे कि दोस्तों जो कहानी का सारांश है, भगवान श्री कृष्ण ने मोर को क्या आशीर्वाद दिया। भगवान श्री कृष्ण ने मोर को क्या आशीर्वाद दिया, जाने क्यों कन्हैया लगाते हैं मोर पंख, और जानेंगे राधा रानी ने दी थी यह कैसी सलाह, और ये भी जानेंगे चौथा भगवान श्री कृष्ण हमेशा मोर पंख क्यों पहनते हैं। बांसुरी पूर्व जन्म में कौन थी। भगवान श्री कृष्ण को ठाकुर जी क्यों कहा जाता है। भगवान श्री कृष्ण की पूजा करने से क्या फल मिलता है। श्री कृष्ण को क्यों क्या प्रिय है। इस सारे टॉपिक पे आज हम जानेंगे दोस्तों इस कहानी के माध्यम से। चलिए शुरू करते हैं। राधा कृष्ण के प्रेम की सारी कहानियाँ जिन्हें पढ़कर या सुनकर उनकी प्रेम की प्रकाष्ठा का एहसास होता है, लेकिन कुछ ऐसे भी किस्से हैं जिन्हें जानकर हैरानी होती है। कृष्ण के सिर पर सजने वाला मोर पंख भी ऐसे ही एक किस्से का हिस्सा बना, और उसका परिणाम यह रहा कि श्री कृष्ण ने कालिकाल का मोर पंख को अपने शीश पर लगाने का वरदान दे दिया। आइए इस बारे में विस्तार से जानते हैं हम दोस्तों। कथा मिलती है कि पहले जान ले, अद्भुत है राधे कृष्ण की ये प्रेम कथा मिलती है कि गोकुल में एक मोर रहता था। यह श्री कृष्ण का अनन्य भक्त था। एक बार उसने श्री कृष्ण की कृपा पाने के लिए कन्हैया के द्वार पर जाकर जाप करने का विचार किया। इसके बाद वह उनके द्वार पर बैठकर श्री कृष्ण जपता रहा। जप करते हुए उसे 1 बरस बीत गया, लेकिन उसे श्री कृष्ण की कृपा प्राप्त नहीं हुई। एक दिन दुखी होकर मोर रोने लगा। तभी वहाँ से एक मैना उड़ती जा रही थी। उसने मोर को रोते हुए देखा। वह बहुत अचंभित हुई। कन्हैया के घर पर जब रोता रहा मोर, मैना ने सोचा कि यूँ तो मोर किसी भी कारण से रो रहा होगा, इसका रोने का कोई ना कोई कारण है। चलिए हम इससे पूछते हैं ये रो क्यों रहा है। लेकिन कन्हैया के घर पर कोई रोए, यह तो अचंभित करने वाली बात है। इसके बाद मैना मोर के पास गई और रोने का कारण पूछा। तब मोर ने बताया कि 1 बरस से मैं कन्हैया को प्रसन्न करने के लिए श्री कृष्ण नाम का जाप कर रहा हूँ, लेकिन कन्हैया ने आज तक मुझे पानी भी नहीं पिलाया। यह सुनकर मैना बोली, श्री राधे रानी के बरसाना से आई हूँ, तू मेरे साथ वहीं चल। राधे रानी बहुत दयालु हैं, वह तुझ पर जरूर कृपा करेंगे। मोर ने मैना की बात मान ली और दोनों ही उड़ते उड़ते बरसाना पहुंच गए। लेकिन मोर ने राधा रानी के दर पर भी श्री कृष्ण नाम का जाप भी शुरू कर दिया। जाप किया। यह सुनते ही राधे दौड़ती हुई आई और मोर को गले लगा लिया और कहने लगी। राधा रानी ने मोर से पूछा, तू कहाँ से आया है। तब मोर ने कहा कि जाप हो जब राधा रानी की, जय हो राधा रानी की। यह कहते कहते जय हो राधा रानी की कई बार कहा। आज तक सुना था कि तुम करुणामयी हो, और आज देख भी लिया। राधा रानी बोली, वह कैसे। तब मोर बोला, मैं पिछले 1 बरस से कन्हैया के द्वार पर कृष्ण नाम का जाप कर रहा हूँ, लेकिन पानी पिलाना तो दूर, उन्होंने तो मेरी ओर देखा तक नहीं। तब राधा जी ने कहा कि नहीं, मेरे कान्हा ऐसे निर्मोही नहीं हो सकते हैं। किशोरी जी ने कहा कि फिर से तुम कन्हैया के द्वार पर जाओ, लेकिन इस बार कृष्ण नहीं राधे राधे रटना। मोर ने राधा रानी की बात मान ली और लौटकर गोकुल वापस आ गया। फिर से कृष्ण के द्वार पर पहुंचा और इस बार राधे राधे रटने लगा। यह सुनते ही श्री कृष्ण दौड़े चले आए और मोर से पूछा, तुम कहाँ से आए हो। तब मोर ने कहा, हे माधव, 1 बरस से तुम्हारा नाम संकीर्तन कर रहा था, तब तो तुम मुझसे पानी तक नहीं पिलाया। आज राधे राधे जपते ही आप दौड़कर चले आए। मोर की बात सुनकर कृष्ण जी बोले, मैंने तुमको कभी नहीं पानी पिलाया, यह मैंने पाप किया है, लेकिन तूने राधा का नाम लिया, यह तेरा सौभाग्य है। इसीलिए मैं तुमको वरदान देता हूँ कि
जब तक वह सृष्टि रहेगी, जब तक यह सृष्टि रहेगी, तेरा पंख सदे हुए मेरे शीश पर विराजमान होगा। साथ ही जो भी भक्त किशोरी जी का नाम लेगा वह भी मेरे शीश पर रहेगा। मोर ने सुना और वह धन्य हो गया। उसने कहा, आज मैं प्रभु धन्य हो गया आपका आशीर्वाद पाकर। आज मैं धन्य हो गया आपके दर्शन पाकर कि आपने हमें दर्शन दिया और यह आशीर्वाद दिया कि आज से मेरा मोर पंख इतना सौभाग्यशाली बन गया। तो दोस्तों, तभी से आज तक मोर पंख लगाया जाता है। अब जानते हैं मोर पंख क्यों पहनते हैं। मोर पंख को माना राधा के प्रेम का प्रतीक, तब श्री कृष्ण ने इसे अपने माथे पर सजा लिया। मोर पंख को उन्होंने राधा के प्रेम के प्रतीक के रूप में माना, इसलिए श्री कृष्ण के सिर पर हमेशा मोर पंख सजा होता है। उसके बाद दूसरा है, बांसुरी का पुनर्जन्म में कौन थी। ऋषि दधीची की वही महान ऋषि हैं जिन्होंने धर्म के लिए अपने शरीर को त्याग दिया। वह अपनी शक्तिशाली शरीर की सभी हड्डियां दान कर दी थी। उन हड्डियों की सहायता से विश्वकर्मा ने 3 धनुष, पिनाक, गढ़ीव, सारंग तथा इंद्र के लिए वज्र का निर्माण किया था। शिव जी ने उस हड्डी को घिसकर एक सुंदर एवं मनोहर बांसुरी का निर्माण किया था। अब जानेंगे हम भगवान श्री कृष्ण को ठाकुर जी क्यों कहा जाता है। ठाकुर जी शब्द शाब्दिक अर्थ नेता या मुखिया होता है। चूंकि श्री कृष्ण को वृंदावन का मुखिया माना जाता है, इसीलिए कृष्ण को ऐसा कहा जाता है। अब हम जानेंगे श्री कृष्ण की पूजा करने से क्या फल मिलता है। हिंदू धर्म में भगवान श्री कृष्ण की पूजा सभी संकटों से निकालकर सुख, समृद्धि और सौभाग्य का वरदान देने वाली मानी गई है। अगला पॉइंट, श्री कृष्ण को क्या प्रिय है। बांसुरी भगवान श्री कृष्ण की सबसे प्रिय चीजों में एक है। भगवान श्री कृष्ण हमेशा बांसुरी को अपने साथ रखते हैं, क्योंकि कान्हा अपनी मुरली को सबसे ज्यादा प्यार करते हैं। इसी कारण से इनका नाम एक नाम मुरलीधर भी है। प्रेम शांति का संदेश देने वाली बांसुरी सम्मोहन, खुशी और आकर्षण का प्रतीक मानी गई है। अब अगला पॉइंट है, श्री कृष्ण भगवान को कौन सा फल पसंद है। कृष्ण फल, श्री कृष्ण बेर को आम, केला, नारियल, सेब, अमरूद, अनार, सीताफल, पपीता, खजूर, नीलबदरी, आंवला, सहतूत, गन्ना, बेर आदि प्रिय है। अगला पॉइंट है, भगवान श्री कृष्ण को क्यों नहीं चढ़ाना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण को क्या नहीं चढ़ाना चाहिए। कृष्ण पूजा में गंगा जल के प्रयोग पर मनाही है। तो दोस्तों, आज हम इससे जाने कि मोर पंख ने कैसे श्री कृष्ण भगवान को प्रसन्न किया और उनका उसको आशीर्वाद भी मिला। और आज हम यहाँ पे ये भी जाने हमें भगवान श्री कृष्ण से क्या वरदान लेना है, कैसे लेना है, उनको क्या प्रिय है, उनको हम कैसे खुश कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें हमें जानकारी मिली। तो दोस्तों, इसी तरह से आज भी मोर पंख को हम घर में लगाते हैं। मोर पंख लगाने के बहुत सारे फायदे हैं। अगर हम पूरा यहाँ पे चर्चा करेंगे तो दोस्तों वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। हम फिर अगले वीडियो में नई जानकारी से साथ फिर मोर से रिलेटिव और जो भी जानकारी होगी वो अगले वीडियो में हम आपको ज़रूर बताएंगे। इसी तरह से अच्छी जानकारी हम अपने चैनल पर अपलोड करते रहते हैं। इसको आप अपने पूरे फैमिली से भी शेयर कर सकते हैं, एक दूसरे के साथ भी शेयर कर सकते हैं। तो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन का बटन ऑन कर दीजिए। इसी तरह से हम और जानकारी अपलोड करते हैं, सारी जानकारी की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।